आइए तो आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें आज मृत्यु को प्राप्त कर चुके, निधन हो चुके मुलायम सिंह के ऊपर है। ये कहानी जो है आपको उस समय की है जब अनेक साधु संतों पर बर्बरतापूर्वक पुलिस ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले कि आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, जो यूपी के कभी मुख्यमंत्री थे। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू संतों, साधु संतों ने अयोध्या कुछ कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़, भारी भीड़ अयोध्या में पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लौटकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे थे। आसपास के घरों की छतों पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। अब समय आता है 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकड़ी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह सरकारी आंकड़ा है, हालांकि करीब 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। कोठारी बंधु काफी चर्चित थे। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के 100 के साथ प्रदर्शन भी किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव ने कई साल तक आज तक से बात करते हुए भी कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे अब इसका अफसोस है, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं था। तो ऐसे थे मुल्ला मुलायम, जो कि राम सेवकों पर गोली चलाने के बाद भी वो ऐसा कहने से नहीं चूकते थे कि मैंने गोली चलवाई है। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह चुनाव हार कर गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने थे। तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का गठन भी किया था और उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा था। साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम ने कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बेकाबू हुए कार सेवकों पर यूपी पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। तो ऐसे थे मुलायम सिंह, जो कि कार सेवकों पर, मतलब कि हिंदुओं की छाती पर पैर रख उन्होंने गोली चलवाई थी और उसमें काफी लोग मारे गए थे। ये एक देश के नाम पर कलंक था, एक देश के नाम पर धब्बा था कि हिंदू साधु संतों पर गोलियां बरसाई गई थी। ऐसा इतिहास में आज़ादी के बाद से या फिर भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कार सेवकों पर कभी गोली चली थी, कभी भक्तों पर गोली चली थी। लेकिन एक कारनामा जो है, ये बेशर्म कर्मनामा सिर्फ मुलायम सिंह ने की थी। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।